कल्पना कीजिए, चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़, आसमान से लगातार बरसता पानी, नदियां अपने किनारे तोड़ चुकी हैं और कुछ ही पलों में एक शांत तीर्थ स्थल भयानक तबाही के बीच घिर जाता है। यह कोई फिल्मी कहानी नहीं थी। यह था साल 2013 का केदारनाथ, जब प्रकृति ने ऐसा रौद्र रूप दिखाया जिसे देखकर पूरा देश दहल उठा था। लेकिन इस भयानक आपदा के बीच एक सवाल आज भी करोड़ों लोगों को हैरान करता है। जब आसपास का पूरा क्षेत्र तबाह हो गया, तो केदारनाथ मंदिर की मुख्य संरचना आखिर कैसे बच गई? क्या यह सिर्फ प्रकृति का संयोग था, या फिर श्रद्धालुओं के लिए यह भगवान शिव की अद्भुत कृपा का संकेत था? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे 2013 की उस भयानक आपदा की पूरी कहानी और उस घटना से जुड़े उस रहस्य के बारे में जिसे लोग आज भी श्रद्धा से याद करते हैं। 2013 से पहले का केदारनाथ। केदारनाथ उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में हिमालय की ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित भगवान शिव का प्रसिद्ध धाम है। हर साल हजारों लाखों श्रद्धालु कठिन पहाड़ी रास्तों को पार करके यहाँ भगवान शिव के दर्शन करने पहुँचते हैं। साल 2013 में भी यात्रा चल रही थी। श्रद्धालुओं से केदारनाथ का पूरा क्षेत्र भरा हुआ था। किसी को अंदाजा नहीं था कि आने वाले कुछ घंटे इस स्थान के इतिहास में सबसे भयावह अध्याय लिखने वाले हैं। जून 2013 में उत्तराखंड में असामान्य रूप से भारी बारिश हुई। लगातार बारिश ने पहाड़ों की परिस्थितियों को बेहद गंभीर बना दिया। नदियों का जलस्तर बढ़ने लगा, नाले उफान पर आ गए, पहाड़ों से मलबा नीचे आने लगा और फिर केदारनाथ क्षेत्र में हालात अचानक बेहद खतरनाक हो गए। कई जगहों पर रास्ते टूट गए, पुल बह गए, इमारतें मलबे की चपेट में आने लगी। लोगों को समझने का मौका तक नहीं मिला कि आखिर हो क्या रहा है। सोचिए, उस समय वहां मौजूद लोगों की हालत कैसी रही होगी। चारों तरफ पानी और मलबा, भागने के रास्ते बंद, संपर्क के साधन प्रभावित और सामने प्रकृति का ऐसा रूप जिसके आगे इंसान खुद को बेहद छोटा महसूस कर रहा था। केदारनाथ में भारी तबाही हुई, बड़ी संख्या में लोगों की जान गई और आसपास के क्षेत्र में भारी नुकसान हुआ। यह आपदा सिर्फ एक प्राकृतिक घटना नहीं थी, यह हजारों परिवारों के लिए जिंदगी भर का दर्द बन गई। किसी ने अपना परिवार खोया, किसी ने अपना घर और किसी ने अपना सब कुछ। लेकिन फिर नजर मंदिर पर गई। जब तबाही का मंजर सामने आया, तब लोगों की नजर केदारनाथ मंदिर की ओर गई। आसपास का क्षेत्र बुरी तरह प्रभावित था, लेकिन मंदिर की मुख्य संरचना खड़ी थी और यही बात सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बनी। एक विशाल पत्थर की चट्टान मंदिर के पीछे आकर रुक गई थी। इसके बाद में श्रद्धालुओं के बीच भीमशिला के नाम से प्रसिद्धि मिली। कहा जाता है कि इस विशाल चट्टान ने पानी और मलबे के सीधे प्रवाह को मंदिर से दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यानी जिस दिशा से मलबा आ रहा था, वहां यह चट्टान एक प्राकृतिक अवरोध की तरह खड़ी हो गई। मंदिर के आसपास तबाही हुई, लेकिन मंदिर की मुख्य संरचना बची रही। क्या यह चमत्कार था? यहीं से कहानी आस्था और विज्ञान के बीच एक दिलचस्प सवाल खड़ा करती है। श्रद्धालुओं के लिए यह भगवान शिव की कृपा थी। उनका विश्वास था कि महादेव ने अपने धाम की रक्षा स्वयं की। वहीं वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो चट्टान की स्थिति, मंदिर की मजबूत पत्थर की संरचना, उसका आधार और आसपास की भौगोलिक परिस्थितियां, इन सभी ने मंदिर को बचाने में भूमिका निभाई हो सकती है। लेकिन चाहे इसे चमत्कार कहें
या प्राकृतिक घटना, एक बात निश्चित है, उस समय मंदिर का बचा रहना बेहद महत्वपूर्ण और असाधारण घटना थी और इसी घटना ने करोड़ों लोगों की आस्था को और मजबूत कर दिया। केदारनाथ मंदिर की संरचना मुख्य रूप से विशाल पत्थरों से बनी है। मंदिर का भारी और मजबूत निर्माण हिमालयी वातावरण के लिए अनुकूल रहा होगा। 2013 की आपदा के बाद जब मंदिर की तस्वीरें सामने आई तो लोग हैरान रह गए। जहां आसपास विनाश का मंजर था, वही मंदिर अपनी जगह पर खड़ा था। इस घटना ने एक और सवाल खड़ा किया, सैकड़ों साल पुरानी यह संरचना इतनी बड़ी प्राकृतिक आपदा के बीच कैसे टिक गई? इसका जवाब सिर्फ एक शब्द में देना मुश्किल है। इसके पीछे मंदिर की निर्माण शैली, पत्थरों का वजन, संरचना का आधार, स्थान की भौगोलिक स्थिति और प्राकृतिक परिस्थितियां, कई कारक हो सकते हैं, लेकिन आस्था के लिए इसका अर्थ कुछ और था। महादेव अपने भक्तों और अपने धाम की रक्षा कर रहे थे। उस आपदा के बाद क्या हुआ? आपदा के बाद केदारनाथ और आसपास के क्षेत्रों में राहत और बचाव का विशाल अभियान चलाया गया। हजारों लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया गया। सड़कों और रास्तों को दोबारा बनाने का काम शुरू हुआ। केदारनाथ को फिर से व्यवस्थित करने और यात्रा को सुरक्षित बनाने के लिए बड़े स्तर पर काम किया गया। लेकिन 2013 की याद लोगों के मन से कभी नहीं मिट सकी। हर साल जब श्रद्धालु केदारनाथ पहुंचते हैं तो वे सिर्फ भगवान शिव के दर्शन नहीं करते, बल्कि उस भयानक आपदा की स्मृति को भी याद करते हैं। केदारनाथ हमें क्या सिखाता है? 2013 की घटना हमें एक बहुत बड़ी सीख देती है। इंसान कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, प्रकृति के सामने उसकी शक्ति सीमित है। हम पहाड़ों को काटकर सड़कें बना सकते हैं, नदियों पर पुल बना सकते हैं, बड़ी बड़ी इमारतें बना सकते हैं, लेकिन प्रकृति के संतुलन को नजरअंदाज करने की कीमत बहुत भारी हो सकती है। केदारनाथ की घटना हमें प्रकृति के प्रति सम्मान और संवेदनशीलता की याद दिलाती है। आज जब कोई श्रद्धालु केदारनाथ की ओर बढ़ता है, वह कठिन रास्तों को पार करता है, ठंडी हवाओं का सामना करता है, ऊंचे पहाड़ों के बीच आगे बढ़ता है और जब पहली बार मंदिर दिखाई देता है, उसके मुंह से अक्सर एक ही आवाज निकलती है, हर हर महादेव। क्योंकि उस मंदिर को देखकर सिर्फ एक इमारत दिखाई नहीं देती, उसे करोड़ों लोगों की आस्था दिखाई देती है। उसे उन लोगों की याद आती है जिन्होंने 2013 की आपदा में अपनों को खोया और उसे यह एहसास होता है कि जिंदगी कितनी अनमोल है। तो क्या 2013 में केदारनाथ मंदिर का बचना चमत्कार था? इस सवाल का जवाब शायद हर व्यक्ति अपने विश्वास के अनुसार देगा। विज्ञान प्राकृतिक कारणों को समझने की कोशिश करता है, आस्था उसमें भगवान शिव की कृपा देखती है, लेकिन शायद इस कहानी की सबसे खूबसूरत बात यही है कि दोनों हमें एक ही बात की ओर ले जाते हैं। प्रकृति की शक्ति को समझो, उसका सम्मान करो और जीवन को कभी हल्के में मत लो। 2013 की वह आपदा इतिहास का एक दर्दनाक अध्याय है, लेकिन उसी दर्द के बीच केदारनाथ मंदिर का खड़ा रहना करोड़ों लोगों के लिए उम्मीद और विश्वास का प्रतीक बन गया। और शायद इसी वजह से आज भी लोग कहते हैं, बाबा केदारनाथ बुलाते हैं तभी उनके दर्शन होते हैं। अगर आपको भी लगता है
कि केदारनाथ की 2013 की घटना में कोई ऐसी बात है जिसे शब्दों में समझाना आसान नहीं। तो कमेंट में लिखिए हर हर महादेव। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही रहस्यमय धार्मिक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बोलिए बाबा केदारनाथ की जय। हर हर महादेव।